मतलब संविधान लोकतंत्र से बीजेपी कोई लेना देना नहीं है। बीजेपी हमें 50 करोड़ देने का ऑफर दे रही है। तो स्वाभाविक बात है कि कुछ सोच समझ के ही करेंगे, अन्यथा नहीं उतारेंगे। मध्य प्रदेश में रिक्त हुई 3 राज्यसभा सीटों के लिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों दलों ने अपने उम्मीदवार घोषित किए हैं। बीजेपी ने तरुण चुग और रजनीश अग्रवाल को अपना राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया है। वहीं कांग्रेस की ओर से राहुल गांधी की करीबी मीनाक्षी नटराजन को चुनाव मैदान में उतारा गया है। अगर देखें तो 2 सीटें बीजेपी के पास आसानी से पहुंच रही हैं, लेकिन बीजेपी की निगाहें शायद तीसरी सीट पर भी हैं। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो मंत्री हैं कैलाश विजयवर्गीय, उन्होंने इंदौर में पत्रकारों से चर्चा में इस तरह के संकेत दिए हैं। जब उनसे सवाल पूछा गया कि क्या तीसरी सीट भी बीजेपी जीतने की कोशिश करेगी, तो उन्होंने स्पष्ट लहजे में कहा कि अगर पार्टी तीसरी सीट पर अपना उम्मीदवार घोषित करती है तो उसे जिताने का प्रयास किया जाएगा। इस बयान के बाद कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर हो गई। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी की निगाहें उनकी सीट पर हैं और ऐसे में बीजेपी उनके विधायकों को तोड़ने की कोशिश कर रही है। हालांकि कांग्रेस का ये भी दावा है कि कांग्रेस के सभी विधायक एकजुट हैं और आने वाले राज्यसभा चुनाव के दौरान वे कांग्रेस के राज्यसभा उम्मीदवार के लिए वोटिंग करेंगे। तो कैलाश विजयवर्गीय जी अपनी पार्टी के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं कि उनकी पार्टी इतिहास में भी कई बार कर चुकी है। मध्य प्रदेश के 22 विधायकों को बेंगलोर ले गए थे और साफ साफ समझ में आ रहा था। और उनमें से एक विधायक जो अभी वर्तमान में ऊर्जा मंत्री हैं, उनका तो स्टेटमेंट है कि बीजेपी हमें 50 करोड़ देने का ऑफ़र दे रही है। तो बीजेपी पैसा खर्च करती है और बीजेपी विधायकों की चोरी करती है। और बिल्कुल सही कह रहे हैं कैलाश विजयवर्गीय जी कि बीजेपी साम दाम दंड भेद, मतलब संविधान लोकतंत्र से बीजेपी कोई लेना देना नहीं है। हाँ, लेकिन कांग्रेस पार्टी भी सतर्क है, पता है कि भारतीय जनता पार्टी इस तरीके से प्रयास करती है और हमें अपने विधायकों पर भरोसा है कि वो पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उन्हीं को वोट देंगे और उन्हीं को चुनेंगे। लेकिन अगर पिछले ट्रेंड देखें तो अब तक जितने राज्यसभा चुनाव हुए हैं वहां पर कांग्रेस के विधायकों ने कांग्रेस के खिलाफ क्रॉस वोटिंग करके कांग्रेस को मुश्किल में डाला है। ऐसे में अब कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश में इसको लेकर सतर्क है और कोशिश कर रही है कि उनके जो विधायक हैं वो एकजुट रहें। वहीं बीजेपी ने भी अपनी जो रणनीति है वो तैयार करनी शुरू कर दी है। कैलाश विजयवर्गीय के बयान से इस तरह के संकेत मिले हैं। हालांकि पार्टी ने जो 2 अधिकृत प्रत्याशी घोषित किए हैं, पहले तो हम वो जीत ही रहे हैं, हमारी पर्याप्त संख्या है विधानसभा में। और अगर आदरणीय कैलाश जी ने कुछ बोला है तो उन्होंने कुछ सोच समझ कर ही बोला होगा। और उन्होंने, मैं समझता हूँ, इस बात को लेकर माना होगा कि अगर पार्टी तीसरा प्रत्याशी उतारती है तो क्योंकि बहुत कम संख्या का अंतर है, और अगर कांग्रेस के साथी अगर विधायकगण अपने प्रत्याशी को नहीं पसंद करते तो हो सकता है। आरोप तो हमेशा से लगते हैं राजनीति में, आरोप को सत्यापित भी करना होता है। मैं चाहूँगा कि अगर ऐसे आरोप अगर लगाए जाते हैं तो एक आध बार सत्यापित भी किया जाए उनको। देखना दिलचस्प होगा कि क्या कांग्रेस राज्यसभा की ये तीसरी सीट जीत पाएगी या फिर उसके लिए मुश्किल खड़ी होगी। ये जो राज्यसभा का जो इलेक्शन है वो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी की भी अग्नि परीक्षा है। कैमरा पर्सन मनोज के साथ BSTV डिजिटल के लिए मैं प्रहलाद सेन।